नमस्ते एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है भूमिका पटेल और मैं गाइड रनर्स इंडिया की संस्थापक हूँ। मैंने 2019 के बॉस्टन मैराथन में विजुअली इम्पेयर्ड रनर के साथ आधिकारिक गाइड के तौर पे फुल मैराथन किया था 42 किलोमीटर्स। और मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती हूँ और हमने 5 साल से गाइड रनर और दिव्यांग लोगों के लिए ट्रेनिंग फिटनेस के लिए शुरू की थी। और अभी हमने नया नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग विशेष रूप से कोविड-19 की परिस्थिति में शुरू किया है, जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार का सहयोग जैसे राशन, स्वास्थ्य संबंधी सहयोग या घर पर व्यायाम करना इत्यादि में स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी तरीके से हम मदद कर सकें। इस अग्रणी संगठन इसमें कई अग्रणी संगठन जैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय इत्यादि के सलाहकार समिति में हमारे साथ हैं। और हमने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के 2 बैच कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें करीब 100 लोगों ने क्वालिफाई किया है। और हर सेशन के बाद एक क्विज होता है जो ईमेल से आता है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए। तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर निकेत दलाल जी औरंगाबाद से। निकेत दलाल महाराष्ट्र औरंगाबाद के हैं और इन्होंने दुबई आयरनमैन 70.3 पूरा किया है फरवरी में, और भारत के पहले तथा विश्व के 5वें ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट हैं। और इसके साथ ही वे पहले भारतीय विजुअली इम्पेयर्ड लंबी दूरी के साइक्लिस्ट हैं। और ये पहले भारतीय विजुअली इम्पेयर्ड ट्रायथलीट भी हैं। इन्होंने मनाली से खरदुंगला, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक रोड है, सफलतापूर्वक पूरा किया है। निकेत दलाल जी, आपको सेशन में लाकर हमें बहुत खुशी हुई। और आपसे हमारा पहला सवाल ये होगा कि आपने बहुत देर से दृष्टि खोई है, अपने विजन लॉस बहुत देर से हुआ है, तो आपने इसका सामना कैसे किया और आपको कितना समय लगा इसको स्वीकार करने में और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? तो ओवर टू यू निकेत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्योंकि अभी ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं, तो ना कि हम इंडिया में बल्कि पूरे विश्व के सभी संगठन से और सभी हमारे दोस्तों से जुड़ चुके हैं। तो जैसे कि हम अभी मेड फॉर वर्ल्ड का नारा दे चुके हैं, तो इसी के लिए अभी सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, ये तो फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सारी चीजों के पहले मैं भूमिका मैडम और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने सारे दोस्तों से बात करने का, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। भूमिका मैडम ने जो मुझको पूछा है कि ये सारा चीजें दृष्टि खोने के बाद मैंने कैसे शुरू किया, तो तकरीबन 5 साल पहले ड्यू टू ग्लूकोमा, जैसे हिंदी में काच बिंदु कहा जाता है, तो उसके ये रीजन से मेरे दोनों आँख की दृष्टि गई और मेरे दोनों आई बॉल रिमूव कर दिए गए। तो भूमिका मैम। तो आपने आपको जब ऐसा हुआ तो कोई कोई मेंटल इस कोई किसी का हेल्प ली, फैमिली वालों ने किसी रिहैब प्रोफेशनल से आपके साथ कोई स्पेशल केयर का प्रोविजन किया, ऐसे कुछ आपने अपने अपने लिए किया था? बेसिकली मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। मैं खुद रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन में काम करता हूँ। मैं बिलोंग्स करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट और पिछले 15 सालों से मैं डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए काम करता हूँ। मेरे दोनों आंखों की विजन जाने से पहले भी 21 टाइप्स के जो डिसेबल बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं काम करता हूँ। मैंने बहुत नजदीक से इन बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को देखा है, उनके साथ काम किया हूँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए ये कम डिफिकल्ट गया
एक्सेप्ट करना, मीन्स एक्सेप्ट तो हो चुकी है सारी चीजें कि अब मेरे आंखों की रोशनी नहीं रही। हाँ, बट मेरे फैमिली का मुझको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला। माय मॉम, माय वाइफ, मेरा बेटा तब छोटा था, नाउ ही इज इन 6th स्टैंडर्ड। बट जैसे कि आपने पूछा कि रिहेबिलिटेशन मीन्स और काउंसलिंग, तो मैं इन सारी चीजों से अवेयर था, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में मुझे जल्दी मैंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। ओवर टू यू मैम। अच्छा, तो अपने एथलीट बनने के अब तक के सफर के बारे में आप हमें बताइए। दृष्टि दोष होने के बावजूद, विजन लॉस होने के बावजूद आप ट्रायथलीट बने, तो आप ने किस उम्र से ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और किन समस्याओं और परेशानियों का सामना किया आपने, वो हमें बताइए। जरूर मैडम। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं स्विमिंग करता था, बट ये स्विमिंग प्रोफेशनल नहीं था। तो 7th स्टैंडर्ड से स्विमिंग करता था। तकरीबन 2015 आई लॉस्ट माय साइट। तो पहले 5 to 6 मंथ आई डिप्रेस था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट, क्या करना चाहिए, मीन्स ये सारी चीजें के बारे में मैं सोचता था। तो एक दिन मेरे किसी दोस्त ने कहा, तू स्विमिंग टैंक क्यों नहीं ज्वाइन करता है फिर से? तो जस्ट मैं स्विमिंग टैंक गया एडमिशन के लिए। तो जब मैं एडमिशन कर रहा था, तो वहाँ के कोचेस ने मुझको एडमिशन तो दिया, बट उन्होंने कहा कि एक ब्लाइंड आदमी और स्विम करना, तो औरंगाबाद मराठवाड़ा जैसे जगह पर उनके लिए डाइजेस्ट करना सब डिफिकल्ट था। बट उन्होंने मुझको एडमिशन दिया। अ, उस दिन उन्होंने एक बात कही कि आप जो बेबी टैंक है वहां का, तो आप वहां पे स्विमिंग करना, मेन टैंक में नहीं उतरना आपको। अच्छा। जो बड़ा टैंक होता है वो ओलंपिक साइज 50 मीटर्स का। हम्म। तो मुझको बहुत बुरा लगा कि ये लोग मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, कि मैं स्विमिंग जानता हूँ फिर भी मैं बेबी टैंक में क्यों। लेकिन एक 5-6 दिनों के बाद मुझको महसूस हुआ कि मेरा ये जो मानना है ये गलत था। वहाँ के सारे कोचेस और बाकी जो स्विमर्स है और जितने भी स्पोर्ट्समैन वहाँ पे आते हैं, ये मुझको ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसा स्विम करता हूँ, मैं स्विमिंग जानता भी हूँ या नहीं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही थी। और आफ्टर देन 1 वीक के बाद में उन्होंने मुझको अलाउ किया कि हाँ, आप अभी मेन टैंक में स्विमिंग कर सकते हो। तो ये एक मुझको अच्छी सीख मिली कि हम जैसा सोचते हैं वैसा कम्युनिटी, वैसा सोसाइटी हमारे बारे में नहीं सोचती है। वो हमारे लिए सपोर्ट ही करती है, बस हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो अच्छे अच्छे मुझको वहाँ पे कोचेस मिले, जिनके माध्यम से मैंने स्टेट लेवल ओपन वाटर कंपटीशन जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में होता है, हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो दुनिया को गिफ्ट किया है, फोर्ट ऑफ सिंधुदुर्ग, बस उसी के बाजू में ये कंपटीशन होती है। तो वहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में श्री राम स्पोर्ट्स क्लब का पोरबंदर गुजरात में नेशनल स्विमिंग कंपटीशन था, वो भी ओपन सी में था। तो उसमें कॉम्पीट किया मैंने। वहां पे मुझको अच्छे स्विमर्स मिले, कुछ जानदार स्पोर्ट्समैन मिले। तो धीरे धीरे ये मेरा जर्नी शुरू हुआ। और ये मेरा स्विमिंग से स्टार्ट हुआ जर्नी, फिर मुझको साइकिलिंग तक लेकर गया। ओवर टू यू मैम। अच्छा। अच्छा, रनिंग कैसे स्टार्ट हुआ आपका? बेसिकली मैम, रनिंग से पहले मेरा साइकिलिंग स्टार्ट हुआ। क्या? जब मैं स्विमिंग करके पोरबंदर से आ रहा था, तो यहाँ के आयरन मैन है, जो फर्स्ट हाँ। आयरन मैन ऑफ मराठवाड़ा है, तो उन्होंने कहा कि तू आयरन मैन क्यों नहीं ट्राई करता है। मैंने पूछा कि ये आयरन मैन क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है ट्राइथलॉन। तो इसको कट ऑफ टाइम होता है, तो ये ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा बट व्हाट अबाउट साइकिल। तो उन्होंने कहा कि टैंडम साइकिल होती है जो 2 लोग चला सकते हैं, तो हम्म। कपल चला सकता है। तो फिर मैंने साइकिलिंग के लिए ट्राई किया, मैंने साइकिल ली। उसके बाद मैं छोटे छोटे कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट किया। मेरा पहला जो साइकिलिंग का ये था, तो सिर्फ 5 किलोमीटर था। एंड आफ्टर 5 किलोमीटर साइकिलिंग में पूरा दिन रेस्ट किया मैंने, क्योंकि बहुत मसल पेन वगैरह हुआ कि। बट उसके बाद प्रैक्टिस हुई।
मैंने 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर कट ऑफ टाइम जो सुपर रैंडोनर सीरीज का होता है, तो वो कंप्लीट किया। उसके बाद में लास्ट ईयर अगस्त 2019 मैंने मनाली टू खारदुंगला जो लद्दाख में है, इट्स द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो वो डिस्टेंस हमने किया। वो एक 10 दिन का जर्नी था, लेकिन बहुत कुछ उससे सीख मिली। वहां से जब मैं रिटर्न आया तो बस दिमाग में एक चीज थी कि ट्राई करना है हमको आयरनमैन। और फिर ये जर्नी स्टार्ट हुआ जो मुझको आयरनमैन दुबई 70.3 तक लेकर गया। मैम आपने पूछा कि रनिंग कैसा स्टार्ट हुआ, हाँ। तो जरूरी होता है कि मैं ट्रायथलीट के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। तो रनिंग मैंने स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है, साइकिलिंग की वजह से बहुत सारे साइकिलिस्ट जुड़ चुके थे। एक ब्लाइंड आदमी ने रन करना, इनफैक्ट इंडिविजुअल वॉकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये जितने मेरे ब्लाइंड दोस्त थे वो महसूस कर सकते हैं या जान सकते हैं। रनिंग के लिए हमें कॉम्पीट करना होता है जो एबल बॉडीज होते हैं, तो डिफरेंटली एबल और एबल बॉडीज ये दोनों का स्पीड साथ में आना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ टेक्निक यूज किए। फर्स्ट तो मैं मेरे वाइफ के साथ में रन करता था। मैं उसके शोल्डर्स पे मेरा हैंड रेस्ट करके रन करता था। उसके बाद में मैंने ट्राई किया कि हैंड होल्डिंग टेक्निक, तो हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर भागते हैं। या उसके बाद में टू व्हीलर को पीछे से पकड़कर दौड़ना। सारी मैंने ट्रायल एंड एरर मेरा शुरू था कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्ट किस चीज में रहूंगा। उसके बाद में फिर मैंने साइकिल का जो रोड बाइक का ट्यूब होता है, तो उसके जरिए फिर मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। और सोसाइटी में से मुझको बहुत बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले। मुझे बहुत सारे दोस्त मिले और अभी मैं सब दोस्तों के साथ और उनकी मदद से रेगुलर साइकिलिंग एंड रनिंग करता हूँ। ओवर टू यू मैम। अच्छा, तो आप एक हफ्ते में कितना रनिंग, कितना साइकिलिंग और कितना स्विमिंग करते हैं? किस तरह से आपका ट्रेनिंग प्लान होता है और कितने महीने लगते हैं आयरनमैन ट्रेनिंग के लिए? ओके, बेसिकली अगर हमको कोई इवेंट करना हो तो इवेंट का ट्रेनिंग अलग होता है और रेगुलर हमारा प्रैक्टिस सेशन ट्रेनिंग अलग होता है। ड्यू टू कोविड-19 ये सिचुएशन की वजह से ऑल ओवर कंट्री में स्विमिंग टैंक्स अभी बंद है, इसको परमिशन नहीं है। तो जनवरी मार्च से तो अभी तक हमने स्विमिंग नहीं किया है किसी ने, लेकिन लास्ट मंथ से साइकिलिंग एंड रनिंग को परमिशन मिल चुकी है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अभी रेगुलरली एवरी डे हम साइकिलिंग करते हैं 50 to 60 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, एंड एवरी अल्टरनेट डे रन होता है जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये करते हैं। उसके बाद में हफ्ते में से एक बार वंस इन द वीक हम ट्रेकिंग करते हैं 20 to 25 किलोमीटर जो माउंटेन्स में होता है। तो ये क्रॉस एक्सरसाइज है। अगर हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो फिर उसका ट्रेनिंग अलग होता है। जैसे आपने पूछा कि आयरनमैन की ट्रेनिंग के लिए कितना प्रैक्टिस चाहिए, तो कितने बेसिकली महीने लगे आपको? हाँ। यस यस, डेफिनेटली बताता हूँ मैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। मीन्स आपका कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा है, आप स्विमिंग अच्छा कर सकते हो, आप रनिंग में फास्ट हो, या आप साइकिलिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सब लोगों को स्विमिंग सबसे हार्ड जाता है। मीन्स टैंक में तो ठीक बात है, बट ओपन वाटर में जब हम स्विमिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए वो डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मेरा एक अच्छा चीज है कि मैं बचपन से स्विमिंग जानता था। और ओपन वाटर का मुझको हॉबी है, समंदर में स्विमिंग करने का। मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो एक 6 month का पीरियड इट्स सफिशिएंट फॉर एनीवन टू अचीव आयरनमैन 70.3। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको
फुल आयरनमैन या फिर अल्ट्रा रेसेस वगैरह सारी चीजें करना है, तो सबसे पहले 70.3 इज अ मस्ट। जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम अवेयर होते हैं, सारी चीजें हमें पता चलती है, हमारी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होती है, आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग अच्छी तरीके से होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। तो एक आयरनमैन के लिए 6 मंथ का पीरियड इज डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 6 महीने में हम ये अचीव कर सकते हैं। ओवर टू यू मैडम। अच्छा, और आप इस किस तरह के स्पेशल टूल्स यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, जैसे स्विमिंग के लिए या रनिंग के लिए कोई विशेष उपकरण का उपयोग क्या आप करते हैं, और क्या है वो? ओके, मैं जो बिगिनर्स मेरे फ्रेंड्स है जो विजुअली चैलेंज है या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए कहना चाहता हूँ कि हम जब हम एक एक लेते हैं स्विमिंग से, अगर हम स्टार्ट करते हैं और वो स्विमिंग टैंक में करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी और को परेशानी ना हो। तो हमें प्रॉपर बात करनी चाहिए कोच के साथ। तो डेफिनेटली जो स्विमिंग पूल के अंदर लेन्स होते हैं, तो 2 लेन के बीच में से ब्लाइंड बंदा अच्छी तरीके से स्विम कर सकता है, जो टच का सेंस आता है। लेकिन हम अगर कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, वो भी ओपन वाटर कंपटीशन, तो उसके लिए हमको एक टेंडर ये बेल्ट की जरूरत होती है, जो आपको और आपका जो गाइड है उसके बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन हो। क्योंकि स्विमिंग टैंक में ठीक है, हमको नॉइस सुनाई देता है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, या कोई विशलिंग कर देता है, बट ओपन वाटर में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आवाज होते हैं, विंड का होता है, और जो समुद्र की लहरें होती है वो उसकी आवाज होती है। दूसरी एक बात है कि कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम थाउजेंड ऑफ पीपल के साथ में कॉम्पीट करते हैं, तो उनकी एक अलग टाइप की आवाज होती है हर एक। जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग टैंक में या इंडिविजुअल ओपन वाटर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीजें के बारे में हम नहीं सोचते, बट जब हम कंपटीशन में उतरते तो वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, और विजुअल चैलेंज पर्सन जो होता है वो एकदम हैंग हो जाता है कि इतनी आवाज में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हमें एक स्विमिंग की गाइड की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक बेल्ट यूज करता हूँ, जिसका मैंने अप्रूवल इंटरनेशनल ट्रायथलॉन एसोसिएशन एज वेल एज आयरनमैन वर्ल्ड एंड आयरनमैन दुबई से लिया है। तो वो बेल्ट मैं अगर हो सके तो कैमरा के सामने दिखाना चाहता हूँ। ओवर टू यू मैम। हाँ, तो आपने एक वीडियो जो भेजा है, मैं अभी ओपन करती हूँ उसे। यस मैम। हेलो, आज हम देखने वाले एक वेस्ट रोड बाइक साइकिल की ट्यूब का यूज हम ब्लाइंड रनर के लिए कैसा करेंगे। ये एक वेस्ट हो चुका हुआ रोड बाइक का ट्यूब है, रोड बाइक साइकिल का, जिसको हम अंग्रेजी 8 में फोल्ड करते हैं ये टाइप से, और ये हम पैरों में से पहनेंगे। सेम मेरा जो रनर है साथ में का बड़ी, वो भी पहनेगा, और ये हम ऊपर लेंगे। इसमें से ये टेंशन मेंटेन रहेगा वाइल रनिंग, एंड इससे हम विदाउट एनी इरिटेशन दोनों अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और इसमें पूरा सिक्योरिटी है कि मैं किधर लेफ्ट राइट नहीं जाऊंगा, और बराबर हम रेगुलर स्पीड से दौड़ पाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम ये टेथर बेल्ट देख रहे हैं जो इंडियन मेड है, जो ब्लाइंड स्विमर के लिए यूज हो सकता है। तो ये 80 सेंटीमीटर बीच में इसमें रखा गया है, और इस बेल्ट में हम इसे हमारे वेस्ट पर इस तरह से पहनेंगे, और जो साथ में स्विमर होगा तो ये उसके वेस्ट में होगा। कितने डिस्टेंस से हम फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और सारे स्विमिंग के जो स्ट्रोक्स है वो आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। अभी मैडम ने पहला वीडियो बताया, वो था रनिंग का, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। जो लास्ट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, तो उसके अंदर आपने एक बेल्ट देखा होगा, जिसमें मैं और मेरा बड़ी जो मेरा गाइड है, ये बेल्ट हम पहनते हैं।
इसके हेल्प से एक ब्लाइंड आदमी पता कर सकता है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। इसका कोई यूज स्विमिंग के लिए नहीं होता है, क्योंकि जब हम पानी में फ्लैट होते हैं तो ये बेल्ट फ्लोट होता है, वो आपको खींचने में कोई मदद नहीं करता है। तो ये बेल्ट के सहारे हम कितना भी डिस्टेंस स्विम कर सकते हैं, अगर आप स्विमिंग जानते हो तो लेफ्ट राइट और ये फॉर एज अ लाइट, ये जो होता है लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का काम ये बेल्ट करता है ब्लाइंड आदमी के लिए। तो ये तो बात हुई स्विमिंग। जैसे भूमिका मैडम ने मुझे पूछा कि कौन से टाइप के एक्सेसरीज और कौन से टाइप के इक्विपमेंट्स एक ब्लाइंड आदमी यूज कर सकता है। जो फर्स्ट वीडियो आप सभी लोगों ने देखा, तो ये रनिंग करने के लिए मैंने यूज किया। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी के कंधे पर हाथ रख कर रन करता था, और हैंड होल्डिंग टेक्निक से मैं रन करता था, या गाड़ी को पकड़कर। बट उसमें दोनों के लिए बहुत इरिटेशन होता था, मीन साथ में दौड़ने वाला और ये। तो इसके लिए फिर मैंने वो जो साइकिल का ट्यूब होता है उसको यूज किया, वेस्टेज ट्यूब। और आपने जैसा वीडियो में देखा, तो ये हमारे वेस्ट कमर में हम पहनते हैं। इसके सहारे से हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं, हैंड मूवमेंट फ्री रहती है। क्योंकि प्रोफेशनल रनर्स जानते हैं कि रनिंग के लिए जितनी पैरों की हेल्प होती है, उतने ही हाथों का भी इस्तेमाल या पूरे बॉडी का इस्तेमाल होता है। एक बॉडी स्ट्रक्चर, एक बॉडी गेस्चर बनता है कि हम कितने स्पीड से भाग सकते हैं। इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि मेरे और मेरे साथ के बंदे का दोनों हाथ फ्री होना। ओवर टू यू मैम। अच्छा, तो इंटरनेशनली हम इसे टेथर बोलते हैं, और ये यस हम मैम। इसको रस्सी भी यूज कर सकते हैं। रस्सी के अलग अलग थिकनेस होती है, तो वो हम दोनों हाथों में, गाइड और रनर के दोनों के हाथ में रैप करते हैं, और अलग अलग तरीके से नॉट कर सकते हैं अपना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आपने बहुत अच्छा नया इंडियन वर्जन बताया, हमें अच्छा लगा देख के। और आप साइकिलिंग एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कोई विशेष सहयोग क्या ये एसोसिएशन प्रदान करता है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन, औरंगाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने साइकिल लिया था, तो हर एक मीन सिटी में कोई भी मैं जाता हूँ तो रिक्शा वाला हो या मोटरसाइकिल बाइकर जो साथ में बाजू से जाते हैं, वो फोटो निकालना, वीडियो निकालना, ये आम बात होती थी। मैं उनके लिए ये नई चीज है कि ऐसे दो आदमियों वाली साइकिल, कोई पूछता था इसकी प्राइस क्या है, ये क्या है। तो उसके बाद में मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझको बहुत सहयोग दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्लाइंड आदमी या विजुअली चैलेंज के लिए कोई अलग फैसिलिटी की या कोई अलग मौके की जरूरत नहीं है। बस उनका हर कोई इवेंट होता है, हर कोई प्रतियोगिता होती है, या डेली जब हम डेली प्रैक्टिस सेशंस होता है, तो स्टार्टिंग में मुझको परेशानी होती थी कि पहले मेरी वाइफ पल्लवी, वो मेरे लिए कैप्टनिंग करती थी। मैं एक बात और आगे जोड़ना चाहता हूँ, तो साइकिलिंग के लिए सामने जो आदमी चलाता है हमारे साथ, उसे कैप्टन कहा जाता है। तो स्टार्टिंग पीरियड में मुझको बहुत परेशानी हुई कि मुझको कैप्टन मिलना मुश्किल होता था। उसके बाद में जब मेरा परिचय औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ हुआ, तो अभी ऐसा होता है, अगर मैं ग्रुप में डालता हूँ कि कल राइड करना है, तो वेटिंग लाइन लग जाती है कि हम कैप्टनिंग करेंगे, हम कैप्टनिंग करेंगे। तो ये सोसाइटी से मुझको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ के दोस्त है जो विजुअली चैलेंज, जो साइकिलिंग करना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। जब कभी उनको टाइम मिले तो उसके लिए हम छोटी छोटी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की राइड अरेंज कर देते हैं मेरे साइकिल के साथ। ओवर टू यू मैडम। अच्छा, और न्यूट्रिशन खाने में आप क्या स्पेशल अटेंशन लेते हैं डाइट में? बेसिक, यस यस यस,
बेसिकली इवेंट जब होता है, इवेंट के पहले 3 महीने पहले ये अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि आप विजुअली चैलेंज हो या एबल बॉडी हो, न्यूट्रिशन तो हर एक को लगता है। अगर हम साइकिलिंग की बात करते हैं तो एवरी केजी आपको बेनिफिट देता है इवेंट में एडिशनल 10 मिनट्स का। अगर आपका 1 किलो वजन कम हो तो साइकिलिंग में आपके 10 मिनट बच सकते हैं, क्योंकि जितना आपका वजन कम, जितना आपका वेट कम हो, उतना आपको बेनिफिट तो साइकिलिंग में मिलेगा, रनिंग में भी मिलेगा और स्विमिंग में मिलेगा। बट जब हम ये इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो वेट लॉस के साथ में मसल गेन होना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए फिर न्यूट्रिशन में जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो उस टाइप का मील फूड प्रेफर करते हैं। जो वेजिटेरियंस एथलीट है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, उसके अंदर वेरियस टाइप्स होते हैं, उसका यूज करना पड़ता है। उसके बाद में इवेंट के 2-3 दिन पहले हमें कार्ब भी लोड करना पड़ता है, क्योंकि एट द डे ऑफ हमारा जब इवेंट हो तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा मैम, जब हम रूटीन प्रैक्टिस करते हैं स्पेसिफिकली फॉर आयरनमैन, तो जैसा इवेंट आयरनमैन में होता है सेम वैसा इवेंट हम 5 to 6 टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम डेमो प्रैक्टिस कहते हैं। बट होता ऐसा है कि यहाँ पे ट्रैफिक होती है, ओपन वाटर अवेलेबल एंड रनिंग के लिए ट्रैक्स, तो ये सारी चीजें के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं। बट तभी भी हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन बाहर चाहिए, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सॉल्ट टैबलेट्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथलेट, रनर और प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आयरन मैन के अलावा भी बाकी रनिंग के लिए जब हम प्रैक्टिस सेशन में उसके बाद में वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन अगर हम पूरा दिन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 200, 300, 400 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा मेरा खाना साथ में लेकर घूमूं या ये सारी चीजें। तो उसके लिए न्यूट्रिशंस बार होते हैं, प्रोटीन्स बार होते हैं। तो रूटीन एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है कि डाइट मेंटेन करना और हमारा वेट और मस्कुलर ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना। ओवर टू यू मैम। ओके। और आप ये बताइए, आपके शिक्षा मंत्रालय में जो आप अभी काम करते हैं, उसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके बारे में आप हमें बताइए। मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं पिछले 15 साल से डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा करियर शुरू हुआ एज अ स्पेशल टीचर। तो ये स्पेशल टीचर के करियर से शुरू होकर आज मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के लिए एजुकेशन कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ 10,000 डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, जो है 0 to 18 ग्रुप में, जो 1st to 10th स्टैंडर्ड में है। अलग अलग में बॉयज है, गर्ल्स है। 21 टाइप्स जो डिसेबिलिटी के एज पर आरटी एक्ट, एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992 एंड 1995 डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ये बच्चों के लिए हम काम करते हैं। मेरे साथ मेरे कलीग्स नियर अबाउट 50 स्पेशल टीचर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में है। उसके साथ जो रेगुलर टीचर है तो उनकी एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ काम करती है। जो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में हम बच्चों को एनरोल करने से उनका एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, उनका सोशल रिहैबिलिटेशन, उनका मेडिकल रिहैबिलिटेशन, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, प्री मेडिकल एंड पोस्ट मेडिकल थेरेपी, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड होती है। स्पेसिफिकली एजुकेशनल के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो ड्यू टू कोविड-19 अभी मार्च से सब स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन सारी चीजें शुरू है। तो विजुअली चैलेंज हमारे पास जो बच्चे हैं
जो अभी स्कूल में भी नहीं जाते वहां से तो जो 10th स्टैंडर्ड तक है, जो स्टेट बोर्ड पैटर्न में पढ़ते हो, सीबीएसई पैटर्न में एजुकेशन ले रहे हो, इन सभी के लिए हमने कुछ ऑडियो मटेरियल का भी नया नया तैयार किया है, जिसके अंदर ऑडियो बुक्स है, जिसके अंदर स्टोरी बुक्स है, राइम्स है, छोटे सॉन्ग्स है। तो ये सारी चीजों का अभी हम काम कर रहे हैं। उसी के अलावा not only for the visual challenge, but also hearing impaired, mentally challenged, physically handicapped, cerebral palsy, autism. गुड आफ्टरनून मैम। हाय, गुड आफ्टरनून अनका। अभी दलाल सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका हम लोग को बहुत उपयोग होने वाला है, और आगे भी उनका ऐसा कुछ सेशन रखेंगे ब्लाइंड के, लाइव सेशन, जब भी कोरोना सब खत्म होने के बाद, तो और ब्लाइंड लोग को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। हाँ, तो हम लोग हम जो वर्कशॉप्स करते हैं उसमें आएंगे। निकेत जी ने बात की है हमारे साथ, तो जॉइंटली सेशन करेंगे हम अलग लोकेशंस में। या और इसका फायदा हम लोग को भी होगा, और हम भी दूसरे को ये बात बता सकते ज्यादा से ज्यादा कि ब्लाइंड होते ही उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया है। ऐसा है, बहुत अच्छा हो, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सुन के इसका सबको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ब्लाइंड लोग उसमें जो पीछे रहते हैं। अनगा आप बताइए निकेत जी को, अभी लॉकडाउन में आप कैसे फिटनेस कर रहे हैं, योगा वगैरह बताइए निकेत जी को। मैं करीबन 2-3 महीने से भूमिका के वजह से उन्होंने एक फोन बड़ी है वर्षा जी के, मैं डेली हम लोग वीक 3 बार उनके पास से योगा सीखते हैं। इससे मुझे बहुत अच्छी फिटनेस हुई है। मुझे तकलीफ होती थी थायराइड की वगैरह, मेरा वेट लॉस हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ज्यादा क्रेडिट मैं भूमिका मैम को देती हूँ क्योंकि उनके वजह से मुझे वर्षा मैम की ट्रेनिंग मिल रही है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा कि एक कुछ और एक नए माध्यम के जरिए जितने भी विजुअल चैलेंज या ब्लाइंड मेन वुमेन्स, बच्चे, हमारे मित्र है, वो एक नए सोच के माध्यम से जुड़ चुके हैं और एक दूसरे की मदद से मुझे यकीन है कि के बारे में आगे चल के दुनिया देख पाएगी हिंदुस्तान की तरफ से। भूमिका मैम, थैंक यू। और ऑनलाइन लाइव सेशंस में आप कितने बच्चों को एक साथ सिखाते हैं, ब्लाइंड बच्चों को, निकेत जी? एक्चुअल हम ब्लाइंड बच्चों को सिखाते नहीं है, हम ब्लाइंड बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं। जो कोई टीचर हो, अगर जब तक मीन्स वो ब्लाइंड बच्चा हो या नॉर्मल कोई भी हो, तो इंटरेस्ट उनका बहुत कम होता है। तो एक छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटी हम उनसे करवा लेते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आपको आज सीखना है ए फॉर एप्पल, तो बच्चे नहीं मानते। बट अगर हम कोई एक्टिविटी कर ले, उनको एक्सपीरियंस दे, तो जरूर वो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। बट हाँ, एक दिक्कत, एक परेशानी, एक चैलेंज हम जरूर फेस कर रहे हैं कि जितना भी रूरल एरिया है, तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो या लाइट प्रॉब्लम्स हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स हो, ये सारी चीजें हम फेस करते हैं। तो सभी के लिए ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है। तो इस बारे में हमारा काम शुरू है कि ऑफलाइन तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कैसे पहुंच पाए और उनको भी ये पूरा एजुकेशन पॉलिसी और ये सारी चीजों के लिए अवेयर कर सके। मैम, अच्छा, ओके। और कोई सवाल है? आपके सवाल है तो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाय भूमिका, हाय निकेत, खुशबू हियर। मुझे आपसे पूछना था, बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुन के, बहुत मोटिवेटिंग है। मैं सोच रही थी कि आपका आगे क्या गोल्स हैं? ओके, जब तक मीन्स
कोविड-19 नहीं था तो मेरा गोल था, अभी भी गोल वही है कि गोवा स्विमेथॉन था जो प्रेस्टिजियस माना जाता है। वो 10K का ओपन वाटर स्विमिंग था। उसके बाद में K2 की राइड एक बाकी है मेरा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ मुझे हर साल एक आयरनमैन करना है, फुल आयरनमैन। वो अलग अभी साउथ अफ्रीका में मेरा था अरे वाह। जो मार्च 2021 में था, बट ड्यू टू पैंडेमिक ये भी सिचुएशन पता नहीं कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में गोवा आयरनमैन था। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, रैम भी करना चाहता हूँ, रेस अक्रॉस अमेरिका, जो पूरे अमेरिका के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। टूर टू फ्रांस, वो सारी चीजें मैं करना चाहता हूँ जो पॉसिबल है और जो सब लोग करते। मीन्स मैं खुद को नहीं मानता हूँ कि मेरे दोनों आंखें नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी करना चाहता हूँ। बट अभी कोविड-19 के साथ ये सारी चीजें कैसी ओपन अप होती है उस पर डिपेंड है। मीनवाइल जब कभी भी ये ओपन अप होगा तब तक मैं खुद को फिट रखना चाहता हूँ, और ये फिट रखने में भी डेली एक्सरसाइज का मैं रूटीन होता है मेरा। तो प्लान्स बहुत है। इट्स डिपेंड्स ऑन कोविड-19 ओपन कैसे होता है। अच्छा, अच्छा। किरण तलवार जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मुंबई से हैं। किरण, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती हैं। उनका सवाल है वे टू परचेज टैंडम साइकिल्स, डिटेल्स चाहिए उन्हें। ओके, बिफोर परचेस इट आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ। अगर आप पर्सनल भूमिका मैडम से पूछते हो तो मैं आपको कुछ नंबर शेयर कर दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होता है तो कोई भी साइकिलिस्ट या कहाँ से फिर आप ये मंगा सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद आप जरूर ले सकते हो। अच्छा सवाल पूछा। तो नई साइकिल परचेस करते हो उसमें 2-3 टाइप्स होते हैं। ये सारे टाइप्स साइकिल के मेक एंड मेड पर डिपेंड होते हैं। MTB माउंटेन बाइक, रोड बाइक जिसका टायर एकदम छोटा होता है, हाइब्रिड जो दोनों के बीच में का कॉम्बिनेशन है। तो 50,000 से लेकर 30 लाख 75 लाख तक साइकिल अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स और अलग अलग मेक्स के। तो ये सारी चीज आपको ऑनलाइन मिल सकती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप कोई साइकिल लेना चाहता है तो पहले आप प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, और जैसे ही आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो आप जरूर जरूर आप टैंडम साइकिल लेना चाहिए। अच्छा, तलवालकर, can you unmute yourself? Talwalkar has another question. My kid is a good swimmer and 13 years of age. आप तलवालकर जी पूछ रहे हैं कि That is Kiran. who is that? That's Kiran. Kiran Talwar? Yeah. Okay. So Kiran Talwar is asking about any tips for the kids, for her kid who is 13 years of age. 13 साल की है Oh, उनकी sorry. That's someone else. तो वो ब्लाइंड है या एबल बॉडी है? That's what I want to know, Talwalkar ji. Is it Kiran Talwar or is it Talwalkar? No, it's someone else. Okay, yeah. जिसके साथ आप उसको एक्सपोजर दे सकते हो, किरण जी। एंड ओवर टू मैम। Yeah, so Talwalkar, we will get a list of references where you can get the information that you have asked. He's going to share the links for the tandem cycles. Yes. And Swapnil Shah has raised the hand. आप सवाल पूछना चाहेंगे? यस मैम, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, ऑडिबल है, आप बताइए। ओके, निकेत जी धन्यवाद। आपकी स्पीच बहुत मोटिवेशनल थी, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। मेरा क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मतलब बचपन से ब्लाइंडनेस आपको है या बाद में आप ब्लाइंड बने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जब
आप जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर से आप कैसे एडजस्ट करते हो, क्योंकि बहुत बार इंडिया का टेम्परेचर और उधर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो, वो मुझे आपसे जानने में इंटरेस्ट है। ओके, स्वप्निल शाह जी, हाँ सबसे पहले मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हाँ जी। तो थैंक्स। आपका क्वेश्चन था, तो मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। अभी मेरा एज है 38 इयर्स, और 5 साल पहले ड्यू टू ग्लूकोमा मेरे दोनों आंखें निकाल दी गई। उसके पहले मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइविंग करता था। आई एम नॉट अ लेट ब्लाइंड, सॉरी आई एम लेट ब्लाइंड, बाय बर्थ ब्लाइंड मैं नहीं हूँ। तो मुझको सारी चीजें मैंने देखी हुई है। मैरिज के बाद जब ये सारा हुआ, तो अभी ये 5 साल पहले 2015 में मेरा आई लॉस्ट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि टेम्परेचर ये कैसे मैनेज होता है। तो लास्ट ईयर 2019 में मनाली टू खारदुंगला गया था साइकिलिंग। तो वहां पे मैंने -5 डिग्री टेम्परेचर से 40 डिग्री में हम 10 दिन थे। तो बहुत डिफिकल्ट वे से हमने साइकिलिंग किया। जब स्नोफॉल हो रहा था तब हमने साइकिलिंग किया, क्योंकि हम किधर रुक नहीं पा सकते थे। हमारा जो कैंप साइट था वो बहुत बहुत दूर डिस्टेंस पे रहते थे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तो साइकिलिंग करते वक्त हम रेगुलर सिंगल लेयर ही साइकिलिंग का सूट का कपड़े पहनते हैं। लेकिन वहां पे मुझको याद है कि हमने 5 to 6 लेयर्स कपड़ा पहना था, डबल डबल हैंड ग्लोव्स, डबल और 2 to 4 लेयर्स ऑफ सॉक्स। ये सारी चीजों के साथ में हमने वो तय किया। एंड डेफिनेटली February 7 जब दुबई 2020 मैंने ये कंप्लीट किया, तो इट्स अ वेरी हेल्दी क्लाइमेट था। नियर अबाउट 18 to 20 डिग्री टेम्परेचर में हमने ये किया। तो बहुत मीन्स इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर जो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, तो जो कोई कंट्री ये ऑर्गेनाइज करती है, तो ये सारी चीजों का कैलकुलेशन होता है। देखिए, अगर गोवा आयरनमैन है, तो ये दिसंबर में या अक्टूबर या नवंबर, ये जब हमारे इंडिया में ठंडा माहौल वहां पर हो, तब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो कोई इवेंट मैनेजर्स है, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन से क्लाइमेट में कौन सा इवेंट लेना चाहिए। शाह जी, ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। स्वप्निल शाह भी मुंबई के हैं और पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और काफी इंस्पिरेशनल है, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है आई स्वप्निल। हेयर अबाउट हिम, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सर स्वप्निल मुझे भी शाह, बहुत खुशी हुई। अपने बारे में बताइए स्वप्निल शाह जी। मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं चेस और क्रिकेट दोनों मैं खेलता हूँ। मैं इंटरनेशनली इंडिया को सबसे ज्यादा बार चेस में, हेलो, हाँ, अपना वीडियो स्टार्ट यस कीजिए। यस चेस यस, मैं चेस सुन में रहा इंडिया को सबसे ज्यादा बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। 12 बार मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और हमने आपके बारे में बहुत सुना है सर, और ये भी सुना है आपने विश्वनाथन आनंद के साथ सर के साथ भी आप खेल चुके हो। हाँ सर, सर यस यस यस, आपके बारे में बहुत मैं सुना था, बहुत लेकिन सर मिलना नहीं हुआ था। मतलब आपसे कभी मिलना नहीं हुआ था। सुना तो मैं बहुत बार आपसे, बहुत टाइम से आपके बारे में सुन रहा हूँ सर। यस यस, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आपसे, मतलब एटलीस्ट जूम पे मिल के तो अच्छा लगा। बाद में कभी तो हम मिलेंगे सर आपसे जरूर। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ। बहुत अच्छा लगा स्वप्निल शाह जी आप आए आज इस सेशन में। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस, और कोई सवाल? मैंने निकेत जी, आपका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने बताया कि जब आपको ये विजन लॉस हुआ तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ, बट आप ऐसे लोगों के अक्रॉस भी आते होंगे, ऐसे बच्चों के अक्रॉस भी आते होंगे जहाँ पर उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा, तो आप कैसे उनको कोच करते हैं? एग्जैक्टली, जब ऐसा कोई किसी के बारे में होता है ना, तो
कोई भी अगर बच्चों के साथ हो या किसी भी इंसान के साथ हो, तो उनके फैमिली का सपोर्ट उनके साथ होना बहुत जरूरी है। बेसिकली आदमी डिप्रेस तब होता है जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसकी कम्युनिटी उसको सपोर्ट नहीं करती है। आदमी खुद कभी डिमोटिवेट नहीं होता है अगर उसे कहा जाए कि नहीं अब तेरा जॉब चले गया है, अब तू ये मत कर, तू घर पर बैठे रहे। ये जब उसको कमेंट फैमिली की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से मिलते हैं तो वो आदमी ज्यादा डिप्रेस होता है। तो हमें जरूरत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उस बंदे को या उस लड़के को, उस लड़की को, वो पर्सनैलिटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई भी मीन्स अगर बाय बर्थ आपको कोई भी खामी हो या ना हो, या अभी ये सिचुएशन में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो ऐसा कोई भी हादसा अगर आपके साथ हो तो आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके कम्युनिटी का सपोर्ट, आपकी सोसाइटी का आपके साथ सपोर्ट होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ाएं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मीन्स अभी तो बहुत सारा अवेयरनेस आ चुका है, फिर भी हम कभी देखते हैं कि हम ट्रेन में से, बस में से सफर कर रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है कि एक वहां पे एक ब्लाइंड आदमी खड़ा है जिसको जगह नहीं है, और दूसरा कि एक ओल्ड एज आदमी खड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले हमें ओल्ड एज आदमी को बैठने के लिए जगह देनी चाहिए। तो ये बाकी सोसाइटी ऑब्जर्व करेगी, अरे एक ब्लाइंड आदमी अपनी जगह उसको दे रहा है, जो आदमी मीन्स उम्र से बहुत ओल्ड सिटीजन है। ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं तो एक हमारे बारे में अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा डिफरेंटली एबल है, उसको हाथ पैर नहीं है, उसपे है तो ठीक है, लेकिन सारा राइट या सारा हमको ही मिलना चाहिए ऐसा नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जहाँ पे हमें दिखता हो कि ब्लाइंड आदमी होकर भी ये अच्छा बिजनेस कर सकते, तो डेफिनेटली सोसाइटी का ये काम है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक शॉपकीपर टोटली ब्लाइंड है और एक शॉपकीपर एक एबल बॉडी है, तो हमें प्रेफरेंस देना चाहिए ब्लाइंड व्यक्ति को ट्राई करना है, वो फैमिली के सपोर्ट के लिए बिजनेस कर रहा है। तो बहुत सारे हमारा जो पर्सनल बिहेवियर होता है उससे हम ये मैसेज दे सकते हैं। तो मेरा खुद का यही मानना है कि हमें सोसाइटी को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। तो सोसाइटी ऑटोमेटिक हमें ऑब्जर्व हमेशा करते रहती है कि हम कैसा हमारा बिहेवियर है। तो ऐसा मुझको लगता है मैम। थैंक यू निकेत जी, बहुत अच्छा बोला आप। मैं आपसे इतनी इंस्पायर हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। So thank you अंजू for all the good work. अंजू हमारे गाइड टीम में से है और उन्होंने काफी मदद की है दिव्यांग को कोविड-19 के वॉलंटरी सपोर्ट के लिए, ग्रोसरीज वगैरह और उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए। So अंजू, you want to tell him about some of your things? हाँ श्योर भूमिका जी, मैंने इतना नहीं किया, मैंने लोगों को देखा है वो इतना ज्यादा कर रहे हैं। मैं उसके सामने तो मैं बोलती हूँ मैं 1% भी कुछ नहीं किया है, बट इन फ्यूचर मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट जब मैं ये आपका टीम में ज्वाइन किया था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। हमेशा जिंदगी स्टार्ट होती थी, बच्चे, ऑफिस, वापस बैक, कभी सोचा नहीं था कि हमें सोसाइटी को देना है। बट जब से मैं आपके अंदर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एंड इफ आई कैन गिव माय बिट ऑफ इट, इट्स लाइक अमेजिंग। So this is learning and this journey I'm going through. I hope I will be doing better in future. Thank you Anju. So very inspiring. तो अभी हम सेशन क्लोज करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई आप आए निकेत जी, हमें अच्छा लगा और हम इसी तरह से आपके साथ हमारा टीम काम करेगा और हम बच्चों को प्रोत्साहन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शक, आप सब आज इस सेशन में ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच।